Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your second unit, second lesson, its new words and its question answer. Now today we are going to start its exercise. So your first exercise is state whether the following statement are true or false. Okay. So first one is the tree was the house of the flock of parrots. It's true or false? Of course false, because it is flock of the geese. Okay, so false. Next, second question is the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. So true or false? True. Yes, because old bird wanted to the creeper destroyed, right? Next, the hunter climbed the tree with the help of the ladder. So true or false? जो हंटर था वो ट्री पे चढ़ा था लेडर्स की मदद से. नो, लेडर्स की मदद से नहीं चढ़ा था, क्रीपर की मदद से चढ़ा था. सीढ़ियों की मदद से चढ़ा था क्या? नहीं ना, तो फॉल्स. नेक्स्ट है व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगैन टू वेप. तो जब सारी बर्ड्स पकड़ा गए नेट में, तो जो फुलिश बर्ड्स है उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया. सारे फुलिश बर्ड्स बिगैन टू वेप. तो क्या आएगा? ट्रू. नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. तो उन्हें भागने में मदद की थी वाइज ओल्ड बर्ड ने. ट्रू. ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. Here you have given a short story which I am going to read. So let's read the ant and the dove. Okay, ant और dove की स्टोरी दी हुई है. बहुत अच्छी स्टोरी है और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन हिज वे होम an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs into the air. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. ओके, सो क्या था? एक आंट थी जो उसने क्या देखा? एक फव्वारा देखा. ये दिख रहा है आपको? तो उससे नज़दीक से देखने के लिए वो उसकी दीवार पे क्राउलिंग करती चढ़ गई. तो वो क्या हुआ? सडनली वो स्लिप हो गई और उसमें जो पानी था फव्वारे का वहाँ पे गिर गई. तो अभी वो गिर गई तो वो डूबने लगी. उसके पैर ऊपर थे सिर्फ. तो वो चिल्लाने लगी हेल्प करने की, हेल्प हेल्प ऐसा चिल्लाने लगी. तो लकीली क्या हुआ? एक डव था जो फ्रेंडली था, मतलब कि वो नेचर से फ्रेंडली था. तो वो वहाँ से जा रहा था. तो उसने उस आंट को देखा चिल्लाते हुए कि बचाओ बचाओ. तो उसने क्या किया? क्विकली उसके पास जो ट्री था उस पे से एक लीफ को तोड़ा और फिर उसे नीचे गिरा दिया और सरकाया किसकी तरफ? जो आंट थी उसकी तरफ सरका दिया. तो वो आंट फिर उस पर चढ़ गई और उसने अपनी जान बचा ली. तो यही है स्टोरी में. ऐसी आपने एक डव की और हंटर की और चींटी की भी सुनी होगी स्टोरी, वो भी अच्छी है. ओके, तो वो यही है स्टोरी में. उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंट ने डव की मदद क्यों डव ने आंट की मदद क्यों की? तो उसका आंसर है आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाय नेचर. क्योंकि वो फ्रेंडली था नेचर से, काइंड था, तो उसने आंट की मदद की. अगर हम फ्रेंडली होगे, काइंड होगे तो ही आंट की मदद करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक
द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। तो लीफ फाइंड करने पर आंट को कैसा फील हुआ? तो ऑन फाइंडिंग द लीफ द आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। तो अगर हम डूब रहे हो और हमें कोई बचा ले, जैसे कि हम डूब रहे हो और हमें वैसे में कोई नाव दे दे तो हम कैसा फील करेंगे? हैप्पी ना। तो वैसे ही ये आंट ने भी हैप्पी फील किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? तो आपको ये अपने आप से लिखना है। इसमें पूछा है कि आपने कभी ऐसे ट्रबल आप किया है, मतलब ऐसा कुछ ट्रबल किया हो, आप ये ऐसे ट्रबल में आए हो और आपको किसी ने हेल्प की हो, तो वो आपको इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो यस करके लिखने का इंसिडेंट, नहीं हुआ तो नो करके कुछ भी नहीं लिखने का। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 35, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। ओके, वर्क इन अ pairs, ask your friend question about all the things he does, use question word such as where, what, how, who, when, why, one is done for you। ओके, तो आपको अपनी यहाँ पे कन्वर्जेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स अनु और अमित के बीच में, आपको इस क्वेश्चन का यूज़ करके कन्वर्जेशन कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपको करके दिया हुआ है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो अमित पूछता है व्हेन डू यू वॉच टीवी? तो आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको बनाना है। अनु आई प्ले गेम। तो अमित बोलता है व्हाट डू यू प्ले? तुम क्या खेल रहे हो? तो आई प्ले गेम्स। नेक्स्ट है अमू, आई कलेक्ट स्टैम्प। व्हाट डू यू कलेक्ट? तो वो पूछता है तुम क्या कलेक्ट कर रहे हो? नेक्स्ट है आई प्ले इन द ग्राउंड। वेयर डू यू प्ले? तो तुम कहाँ खेलते हो? ओके। नेक्स्ट है अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। व्हेन डू यू गो शॉपिंग? तुम शॉपिंग पे कब जाते हो? ओके, तो या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हो वेयर डू यू गो ऑन संडे? तुम संडे पे कहाँ जाते हो? तो ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये आपको अपने आप से करना है। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो? फेवरेट फूड बोलना है। फिर आप कल कहाँ गए थे वो? विच कंट्री डू यू बिलोंग्स टू? कौन सी कंट्री में रहते हो? सब इंडिया में ही रहते होगे। व्हेन डू यू गो टू स्लीप? सोने के लिए कब जाते हो? एंड व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क? आप दूध कब पीते हो? ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 36, योर थर्ड एक्सरसाइज इज इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस what you would do if you were caught in the following situation। आप फॉलोइंग सिचुएशन में पकड़े गए तो क्या करोगे, ये भी आपको अपने आप से करना है। योर फ्रेंड फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इट हर्ट्स। अगर आपकी फ्रेंड कहीं प्लेग्राउंड में गिर जाए और हर्ट हो जाए तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट एड दोगे ना, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दोगे। ओके, नेक्स्ट है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। आप फायर में फंस गए तो क्या करोगे? फायर में फंस गए तो हेल्प चिल्लाओगे ना। नेक्स्ट है यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। अब इस ट्रैफिक जाम में फंस गए तो क्या करोगे? वो लिखना है। ओके, तो ये आपको अपने आप से लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं करवाऊँगी। ओके, नेक्स्ट है लेट्स राइट द वर्ड इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन अ स्टोरी। नेम देम इन अ ब्लैंक, प्रोवाइड, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। ओके, तो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर से सेंटेंस बनाना है। पहला है वाइज, तो वाइज से क्या बनेगा? द ओल्ड बर्ड वॉज वाइज। तो ओल्ड बर्ड क्या था? वाइज था। केयरलेस, द गीज आर केयरलेस। यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। एक्सेप्ट आर केयरलेस। गीज क्या थे? केयरलेस थे। नेक्स्ट है थिक एंड स्ट्रॉन्ग। रोप इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो रोप कैसा था? थिक एंड स्ट्रॉन्ग। फुलिश, तो द लिटल गीज इज फुलिश। तो लिटल गीज था क्या? फुलिश था। टॉल, द ट्री इज टॉल। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज इज हियर आर सम
आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर। ओके, गिवन पिक्चर के आंसर है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं उसके। तो फर्स्ट वन है द कलर ऑफ द आंट इज अ ब्लैक, तो व्हाट इज द कलर ऑफ एन आंट। फिर नेक्स्ट है इट लाइक लिव्स ऑन अ लैंड, तो वेयर डज इट लिव्स। नेक्स्ट है इट हैज़ अ टू लॉन्ग एंटीनास, ये आपको दिख रहा है, उसके आगे दो एंटेना होते हैं ना वो। तो हाउ मैनी एंटेनास डज इट हैव, उसके पास कितने एंटेनास है। नेक्स्ट इज क्रॉल ऑन द ग्राउंड, तो हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड। इट ईट्स शुगर, तो व्हाट डज इट ईट्स। ओके, सो ये आपको करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ प्रीपोजिशन सच एज अ टू, एट, ऑफ, ऑन, इनटू, विथ। वन इज डन फॉर यू। ओके, तो ये एट है, टू है, ऑफ है, ऑन है, इनटू है, इन है, ये आप ग्रामर में पढ़ते ही हो कहाँ पे एट लगेगा, ऑन लगेगा, ऑफ लगेगा। ओके, वो करके आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। तो फर्स्ट वन है दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीस। ओके, नेक्स्ट है ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री, तो एट आएगा। नेक्स्ट है इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। फिर एज द फ्लू इन टू द ट्री दे वेर ट्रैप्ड, द बॉय रैन विद द डॉग, द फ्रॉग jumped into the wall, the girl was thrilled to see her new bicycle, the birds were caught in the net, the children walked on the bridge। ओके, तो ये खत्म हो गया। नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। सो योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द पैराग्राफ विथ अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स को सुटेबल वर्ड्स लेके आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये ब्लैंक्स दी हुई है पूरे पैराग्राफ में। सो वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, मैं रिवर के बैंक पे मतलब कि किनारे पे चल रहा था। आई शो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, मैंने अपनी फ्रेंड को ज़मीन पे दौड़ते हुए देखा। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, और वो मुझे मेरा नाम बोल पुकार रहा था मतलब। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं वहाँ रुका और देखा, वेट किया। आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, वो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मैं था। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू, तो मैंने पूरे मतलब कि टाउन में देख लिया तुम्हें देखने के लिए। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विथ यू, तो मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, तुम्हें पता है कि हमारे नीम ट्री के पास एक ओल्ड हाउस था। गेस हु इज़ मूविंग इनटू दैट हाउस, कि गैस करो कि कौन वहाँ पे आया होगा। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, तो जनक दास जो ग्रेट मैजिशियन है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक फ्रॉम हिम, तो हम उसके पास से बहुत सारी मैजिक ट्रिक सीख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स गिव बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तो आपको ये वेयर, व्हाट, हाउ उन सब का यूज़ करके ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। डैश डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, ओके, तो आप क्या खेल रहे हो, या वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेल रहे हो, कुछ भी। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू हैव फॉर अ ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक, आपको आर्ट, म्यूज़िक और गेम्स में क्या पसंद है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, आपको अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39 और लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑफ दिस यूनिट एक्सरसाइज। सो refer to context. Okay, well, this
there is no hurry, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it. So this is where the wild geese live. ओके तो आपको ये आंसर दिए उसके क्वेश्चन, उस ये जो क्लाउड दिए हुए दो उसके ऊपर से देने। फर्स्ट है हु सेड दिस, तो ये कौन बोलता है, तो द गीज बोलते हैं ना सारे कि हमें क्या हरी है, अभी तो वो छोटा है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो ये, और ये कौन बोलता है, द हंटर, हंटर बोलता है सो दिस वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो ये जगह है कि जहाँ वाइल्ड गीज रहते हैं। टू वूम वॉज इट सेड, तो ये किसे बोलते हैं, द ओल्ड गीज को बोलते हैं ना, वो द ओल्ड गीज बर्ड को बोलते हैं। ओल्ड यहाँ पे आएगा बीच में, मैं लिख देती हूँ, द ओल्ड गीज बर्ड, ओके। और टू हिमसेल्फ, ये तो अपने आप से ही बोलता है ना। नेक्स्ट है व्हेन वॉज इट सेड, ये कब बोलता है, तो बिफोर हंटर केम टू कैच देम, तो जब हंटर उन्हें कैच करता है उनके उससे पहले ये बोलते हैं। और वेर हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जब हंटर फॉरेस्ट में आता है तो ये बोलता है ना। अभी नाउ नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, अभी ये पिक्चर आपको ये जो है उसकी यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो स्पीकर है दोनों हंटर है और यहाँ पे क्या है गीज है, तो उनकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ओके। वो आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड यूनिट है पूरा लेसन 1 लेसन 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। तो हमारा सेकंड यूनिट तक कंप्लीट हो गया, जो आपको दिख रहा है मैं दिखाती हूँ अभी। ये आइसक्रीम मैन हो गया, वंडरफुल वेस्ट हो गया, टीम वर्क हो गया और फ्लाइंग टुगेदर सेकंड यूनिट तक पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ। नाउ ऑन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी your next poem My Shadow, okay, so see you in the next video students, bye bye।